हेलो दोस्तों, जब आप जाते हो किसी भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो आप लोगों के मन में कभी ना कभी एक डाउट जरूर आया होगा कि आखिर हम अपने बैंक अकाउंट में कितना रुपए रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एक साल में यानी कि 1 ईयर में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम सिंगल टाइम में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं ताकि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये पूरा टॉपिक इसी के ऊपर होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही स्टडी करके बनाया है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आरबीआई का कुछ गाइडलाइन समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आरबीआई ये कहता है कि आप 1 ईयर में ओनली 10 लाख रुपीस तक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि एक साल में आप 10 लाख रुपए तक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर करते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों के पास में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप सिंगल टाइम में 2 लाख रुपए तक ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल टाइम में 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों के पास में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकम टैक्स के पास में ये पावर होता है कि वो 8 साल के अंदर अंदर जब कभी भी चाहे तो आप लोगों के पास में नोटिस भेज सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक सवाल होगा कि सर हम अपने बैंक अकाउंट्स में कितना रुपए रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि आप जितना मर्जी चाहे उतना रुपए रख सकते हैं। बेसिकली आप लोगों के पास में सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए दोस्तों। अगर आप रूल्स के खिलाफ जाते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों के पास में इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। अब जैसे कि मान लो आप 4 साल से यानी कि 5 साल से या फिर 40 साल से काम कर रहे हो। अब आप सिंगल टाइम में यानी कि 1 ईयर में 2 लाख रुपए आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हो। तो यहाँ पर आरबीआई ये सीधा सीधा कह रहा है कि आप एक साल में 2 लाख रुपए अगर जमा करते हो तो ऐसे केसेस में हम आपके पास में नोटिस भेजेंगे ही नहीं। अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट डिपॉजिट करते हो सिंगल टाइम में तब ऐसे केसेस में आप लोगों के पास में इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। तो दोस्तों मान लो आप काम कर रहे हो किसी भी कंपनी में और तकरीबन 40 साल या फिर 45 साल से काम कर रहे हो या फिर 10 साल से काम कर रहे हो, तो 2-2 लाख रुपए करके आपने सालाना जमा किया है अपने अकाउंट्स में 20 लाख 25 लाख या फिर 50 लाख रुपए, तब ऐसे केसेस में आप लोगों के पास में इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि सिंगल टाइम में 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट होता है तब ऐसे केसेस में आप लोगों के पास में इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप पूरे 1 ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन मत करिएगा, क्योंकि अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन्स करते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों के पास में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है दोस्तों। अब यहाँ पर काफी सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि सर कहाँ इनकम टैक्स का नोटिस आता है, हम लोग 12 लाख रुपए 13 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आज नहीं आया है तो कल नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग उनसे जाके पूछो जिनके पास में इनकम टैक्स का नोटिस आया है दोस्तों उनकी क्या दशा है। दोस्तों जब इनकम टैक्स का नोटिस आता है ना तो आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे। आपके पास में अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा तब ऐसे केसेस में ये मान के चलो 65 66% का पेनल्टी लगा देते हैं दोस्तों, ये मान के चलिएगा। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि आप 20 लाख का करिए 50 लाख का करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका आप ITR फाइल करिए। दोस्तों इनकम टैक्स जो ऑफिसर हैं वो इंडिया में बहुत ही कम है दोस्तों, जिसके वजह से लोगों के पास में इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया जाता है दोस्तों। थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन एक्शन जरूर लिया जाता है। यहाँ पर आप ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि आप 20 लाख रखें 50 लाख रखें, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास में सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तब ऐसे केसेस में आप ITR फाइल करिए। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।